हेलो। हेलो अहमद साहब। जी साहब, कौन? जी कई दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्योंकि हमारा एक मौलाना साहब आपसे बहुत दिनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कीजिए उनसे। जी बोलिए, कौन? अहमद साहब, जी मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अच्छा, जी, आप कौन बोल रहे हैं? वजाहती तारुफ कराऊं या मुख्तसर चल जाएगा? वजाहती तारुफ कराइए ताकि पता चले कौन बोल रहे हैं आप। ठीक है, मेरा नाम अहमद मसूद, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ और जी वालिद का नाम अब्दुल गफ्फार कासमी है। हाँ, अब्दुल गफ्फार कासमी। अब्दुल गफ्फार कासिमी है आप, दारुल देवबंद से फारिग है आप? जी जी, नहीं मैं नहीं हूँ, वालिद का नाम। जी, वालिद का नाम अब्दुल गफ्फार कासिमी। जी, आप भी मौलवी है? मैं करा रहा हूँ ना अपना तारुफ। बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हिफ्ज़ की तालीम अपने मदरसे में मुकम्मल की और नाजरा जी मैंने दूसरे मदरसे में पढ़ा दिल्ली के अंदर, और अव्वल अरबी जी दोम अरबी उत्तराखंड के अंदर पढ़ा, रुड़की के अंदर। सोम अरबी मुजफ्फरनगर जी खालिद मुरुलुम बागवाली में पढ़ा। चहारुम अरबी और फिर पंजुम अरबी जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरा सहारनपुर के अंदर है, वहीं पर पढ़ रहा हूँ। और इस वक्त मैं दौरा हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूँ। जी। यह मेरा मुख्तसर अच्छा, वजाहत तारुफ है। तो उलमा देवबंद के अकायद को आप एक मिनट सुनिए तस्लीम जनाब, करते हैं, मानते हैं? अब आप भी अपना वजाहती तारुफ करा दीजिए। वजाहती तारुफ। जी मैं एक मौलवी हूँ, मस्जिद में इमामत करता हूँ। मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती रजवी है। इस जी वक्त मैं कर्नाटक में एक जगह इमामत कर रहा हूँ। अच्छा, तो वक्त ज्यादा नहीं है, और भी वजाहती जितनी लंबी करेंगे नहीं बस आप वजाहती तो तारुफ वक्त। सुनिए, वजाहती तारुफ करा दीजिए। आपने क्या चीज़ कहाँ से पढ़ी है, आप किस मदरसे से फारिग हैं? जी, जी वो बताइए। सारी गुफ्तगू के दौरान पता चल नहीं जाएगा नहीं आपको। नहीं, हाँ, वही सुनिए, फिलहाल मैं ये चीज़ देखता रहूँ कि मेरा मद्दे मुकाबिल कहाँ से फारिग है, कहाँ से नहीं, क्या किस मदरसे से पढ़ा है, किससे नहीं। ये पहले मैंने आप कहा ना शुरू में ही कि मैं अपना वजाहत तारुफ कराऊँ। हाँ, ये मुख्तसर आपने कहा वजाहती। मैंने हिफ्ज़ कहाँ पढ़ा, नाजरा कहाँ पढ़ा, फारसी कहाँ पढ़ी, अरबी कहाँ पढ़ी, मैंने आपको पूरा बतला दिया। और मैं इस वक्त क्या कर जहाँ रहा से भी हूँ। पढ़ने से कोई मतलब नहीं ना। नहीं 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 जनाब हमारे वाला, मध्य मुकाबिल, सुनिए, आपके मध्य मुकाबिल अल्हम्दुलिल्लाह आपके 2 दर्जा आगे हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, आप अपना हाँ, वजाहत तो इसमें तारुफ, कोई भी आप किसी अपना मदरसे, वजाहती बरेली तारुफ भी करा सारा दीजिए। एक है, अरे जनाब, आप अपना सारे वजाहती बरेली भी तारुफ। एक है, और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या आप कह रहा पहले हूँ, सुनिए, उलमा देवबंद पर बात होगी। वजाहती तारुफ हाँ, करा दीजिए आप मुझे। मैं वजाहत, इतनी वजाहत बस, मैं नहीं, मौलवी हूँ आप और कहाँ से मस्जिद में फारिग इमामत हैं ये कर रहा हूँ, बताएं, और कहाँ इससे से ज्यादा फारिग हैं, वजाहत। किस मेरे मदरसे से बाप फारिग कौन हैं, है, मेरे दादा कौन है, परदादा कौन किस है, लखन दादा कौन है, किस खाया मदरसे क्या भाई। खाया क्या नहीं अरे खाया, ये जनाब वजाहत सुन नहीं तो ले, कहते। किस आपने मदरसे से फारिग हैं ये ज्यादा बताएं, फजूल वजाहत। किस मदरसे से फारिग हैं ये मैंने बताएं ना, आपके वालिद का नाम किस मदरसे से फारिग है ये बताएं ना मुझे आप। मैं बरेलवी मदरसे से फारिग हूँ, भाई मदरसे का नाम या भी तो कुछ देवबंदी होगा, मदरसे से भी फारिग हूँ। किस मदरसे से हाँ, फारिग है ये बता दे मुझे, नाम भी तो कुछ होगा। किसी भी मदरसे से फारिग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सामने बैठेंगे तब सनद दिखा दूंगा। नहीं नहीं, ठीक है। मैंने अपना पूरा तारुफ करा दिया है। मैं हिफ्ज मैंने कहाँ पे पढ़ा है क्या नहीं, इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा, मैंने आपसे पूछा कि मैं वजाहती तारुफ कराऊं या मुख्तसर। आपने कहा वजाहती, मैं आपका भी वजाहती तारुफ चाह रहा हूँ। 2 अल्फाज अकायद सिर्फ। पर बात नहीं करेंगे, भाई पहले अकायद पर बात नहीं करेंगे। मद्दे मुकाबिल की हैसियत भी तो जाननी चाहिए ना, कि वो कहाँ से फारिग है, कहाँ हैसियत से नहीं। आप अकायद पर बात नहीं करेंगे। करूंगा इंशाल्लाह। आपका बात कीजिए, आप नहीं नहीं, बात कीजिए, उस पर जिद क्यों कर रहे हैं? पहले जिद करना अच्छी बात नहीं है। पहले बात कीजिए। मध्य मुकाबिल के पूरी हैसियत जाननी चाहिए कि हमारा मध्य मुकाबिल क्या हैसियत रखता है। हाँ, बात कीजिए आप, वजाहती बात हो सुनिए, गई, आप आगे बात कीजिए। क्यों आपने अभी एक बात कही कि देवबंदी, सुनिए हर वक्त आपने, देवबंदी एक ऐसा ही मिनट करते एक हैं, मिनट अकीदा पर बात एक करते मिनट ही एक नहीं। मिनट एक मिनट आपने अभी कहा कि देवबंदियों के कुफरी अकीदा मालूम है, इसलिए देवबंदी भाई अकीदे पर बात करते ही नहीं। मेरी भी सुनेंगे या आप नहीं बोलेंगे। हाँ, आपने बोलिए। भी कहा कि देवबंदी मदरसे से भी फारिग हूँ,
कहा हाँ कहा ना। अब आप ये हाँ, बताएं, कहा मैं। आप ये बताएं मुझे कि आप जब देवबंदी मदरसे में पढ़ते थे, आप उस वक्त देवबंदी थे या बरेलवी थे? देखिए नहीं 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 नहीं, बरेलवी उस जब वक्त जितना होता है। देखिए, जितना सुनिए जवाब, बात। जितना जवाब, इतना जितना सवाल मैं इतना उतना ही जवाब। जवाब, ये वजाहती जवाब चाहिए। वजाहती जवाब हो तभी समझ में आएगी। एक जी मिनट बताएं सुनिए, बताएं ज्यादा लंबी नहीं होगी, बताएं वजाहती बयान भी ज्यादा लंबी नहीं बताएं होगी। बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा हदीस पाक में है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरत, अच्छा हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फितरत का तकाजा अच्छा इस्लाम है। जब जी तक वो कोई कुफर न करे तो अच्छा उसको मोमिन ही कहा जाएगा। जी हाँ, अगर कोई कुफर करे तब वो काफिर होता है, वरना पैदाइशी तौर पर मोमिन होता है। अच्छा तो इसी तरह पैदाइशी तौर पर जब मोमिन होता है, मोमिन बरेलवी ही होते हैं। तो अच्छा इसीलिए सारे के सारे बरेलवी होते हैं। जब अच्छा। अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानोतवी, उनको छोड़िए, आप अपना 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 बताएं, अपना बताएं, उधर होने के उधर न बाद भागे, उधर न भागे, अपना बताएं आप। मैं आप पहले बात मुकम्मल करूँ ना। आप नहीं, एक मिनट, जब मैं सुनिए मदरसे में सुनिए, पढ़ता उसको था तब छोड़िए। क्या था वो सही वजाहती बोल रहा हूँ। मैंने सवाल मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल। अच्छा, आप देवबंदी से, आप देवबंदी से पहले, आप देवबंदी से पहले नहीं था हैं? जब उनके अकाइद मालूम मैं नहीं क्या था। कह रहा हूँ, मुझे इतना बताओ, पहले उनके देवबंदी कुफरी थे क्या? अकाइद मालूम ही नहीं था। तब मैं देवबंदी ना बरेलवी। आप देवबंदी थे क्या, ये बताओ पहले मुझे। आप मैं पहले देवबंदी थे क्या? देवबंद मदरसे में पढ़ता था, देवबंदी में शुमार होता था, लेकिन मैं थे या नहीं, थे या नहीं, ये बता मुझे। अरे जनाब ये बता, थे या नहीं आप मुझे, पहले देवबंदी थे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें कुफरी अकायद पर भाई। मुझे नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे ये बता, आप देवबंदी में शुमार होता था, लेकिन देवबंदी नहीं था। मैं नहीं थे देवबंदी नहीं थे ना। तो आप जब देवबंदी नहीं थे, आपके बकौल आला हजरत के जो देवबंदी को उस्ताद बनाए हैं, जो देवबंदी को उस्ताद बनाए वो मुसलमान नहीं है, तो आप काफिर हैं। आप अपने आला हजरत के बकौल काफिर हो चुके हैं, आप अपने आला हजरत के बकौल काफिर हो चुके हैं। नहीं, आपने कहा कि मैं देवबंदी नहीं था, आप खुद काफिर हो चुके हैं। जलालुद्दीन साहब चिश्ती जो चंदा चोर, आप काफिर हो चुके हैं। आप अपने अकाबिर की इबारत से काफिर हो चुके हैं। जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो? आपने कहा मैं देवबंदी नहीं था, आपने कहा मैं देवबंदी नहीं था। कोई भी नहीं, आपने तस्लीम क्या नहीं, आपने तस्लीम क्या कि मैं देवबंदी नहीं था, आपने कहा ना। और यही मैंने आपके आला हजरत के बकौल आपको बतला दिया कि आपके आला हजरत का ये फतवा है कि जो देवबंदी को उस्ताद बनाए वो काफिर है। तो आप काफिर हो चुके हैं अपने आला हजरत की इबारत की रोशनी में। बात खत्म हो चुकी है। करके जब मैं बरेलवी बना, देवबंद मदरसे से फारिग होने के बाद, अरे भाई जब मुसलमान बना, एक मिनट, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। आपने कहा कि मैं देवबंदी था ही नहीं, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। जब तौबा किया ना, नहीं, बिल्कुल झूठ बोले। मैंने पूछा कि देवबंदी थे या नहीं, आपने कहा कि नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे मत बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदरसे के मुनाजिर का सदर हूँ मैं। अपने मदरसे का मुनाजिर का सदर हूँ, मैं ऐसे नहीं जी सकते हो आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि मैं देवबंदी नहीं था, वजाहत कर दूं। आपने ये बात कही कि मैं देवबंदी नहीं था, फिर मैं बोलूं कही थी। ये बताओ, आपने ये बात कही कि मैं देवबंदी नहीं था ना, आपने ये बात तस्लीम की। फिर जब आप देवबंदी नहीं थे तो अब तौबा की बात कहाँ से लिया बीच में? जब आप पहले देवबंदी नहीं थे तो तौबा की बात कहाँ से लिया आप बीच में? मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा, बात हो गई आपकी, आप खामोश रहे। मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि फितरी तौर पर हर इंसान मोमिन होता है जब तक कोई कुफर न मैंने करे। क्या कहा आपसे? जब देवबंदी मदरसे में पढ़ता था, आप सिर्फ इतना बता मुझे। मैं खामोशी से आपकी बात सुना, अभी बोलने नहीं दोगे। मैंने जिस वक्त आप मदरसे में पढ़ रहे थे उस वक्त की बात पूछा। मैंने उस वक्त की बात पूछी जिस वक्त आप मदरसे में पढ़ रहे थे देवबंद के। सारी बातें बोलूं, आप 2 मिनट खामोश रहे, 2 मिनट में सारी बातें मुकम्मल कर लूं। मैंने उस वक्त सुनिए जनाब, कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में मैंने ये बात आपसे कही थी कि आप जिस वक्त देवबंद मदरसे में पढ़ रहे थे। क्या बार बार वही दोहराओगे? सामीन इकराम देखिए, आप सामीन इकराम आप हजरत देख ले, इसने कितने झूठ बोले। इसने तौबा का लफ्ज नहीं कहा कि मैं बाद में देवबंदी हुआ हूँ। और सामीन हजरत, आप हजरत इस चीज का जायजा ले सकते हैं कि इस बंदे ने झूठ बोला, झूठ पर झूठ बोला। क्यों? पहले तो इसने बोला कि हाँ मैं देवबंदी नहीं था,
जिस वक्त मैं देवबंद के मदरसे में पढ़ता था, मैं देवबंदी नहीं था। फिर बोला कि मैं तौबा करके बरेलवी बना हूँ। देखिए इसको झूठ पकड़ा जा रहा है। और अब बोल रहा है कि हर बंदा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। सच मैं अभी मुकम्मल बात आपसे करूँ सामीन हजरात, एक मिनट ठीक है, मैं काट दीजिए। भागो मत जलालुद्दीन, भागो मत। आप खामोश रहेंगे या काटूं? मुकम्मल बात नहीं करने दोगे तो काटना ही पड़ेगा। मुझे इस बात की वजाहत दें कि जिस वक्त आप खामोश रहो, 2 मिनट खामोश रहो तब आजाद करूँ ना। मेरा सिर्फ एक सवाल 2 मिनट आप खामोश रहो। भाई मैं बता रहा हूँ ना, इतना बताएं कि जिस वक्त आप देवबंद के मदरसे में पढ़ रहे थे, आप देवबंदी थे नहीं। उससे बड़ा जाहिल कौन होगा कि जो अपने आप को सुअर बता रहा है, जो अपनी नस्ल को कुत्ता बता रहा है, आला नस्ल को कुत्ता बता रहा है, जो सुअर को हलाल कह रहा है, ये सब बातें जो सुअर को हलाल कह रहा है, जो इंसान सुअर को अल्लाह सुअर को हराम कहता है। और आला हजरत फतवा रिजविया में भागो मत सुन लो फतवा। जी जनाब। हेलो। जी जनाब। जी अहमद साहब जी, आप जब बात करते, जैसा ही आप 1-2 मिनट बात करते, सामने वाला खामोश रहता है। तो इसी तरह आपको भी सामने वाले को बात करने का मौका देना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि पहले अपना मुकम्मल वजाहती तारुफ करा दीजिए, लेकिन वो बंदा अपना मुकम्मल वजाहती तारुफ कराने के लिए तैयार नहीं है। मैंने खुद उन्हीं से पूछा था कि मैं वजाहती तारुफ कराऊं, लेकिन आप 2 मिनट बात करने देंगे तभी तो ना। सुनिए जनाब, 1 मिनट, एक मिनट आपके सामने मैंने उनसे पूछा कि वजाहती तारुफ कराऊं या मुख्तसर। उन्होंने कहा वजाहती। तो जब मैं भी वजाहती तारुफ चाह रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं वजाहती तारुफ दिया जा रहा है? ठीक है, अब जो भी मौजू पर आप बात करना चाहेंगे, आप मौजू पर बात करो। वजाहती तारुफ कराने में क्यों? देखो, खिलाफ 2 मिनट तुम बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा। जब तुम्हारी बारी आएगी मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। और जनाब, एक मिनट तो हाँ ना मैं जवाब दूंगा। मेरी बात सुनिए। अगर तुमने खिलाफ वर्जी की तो तुम हरामी साबित हो जाओगे। और अगर तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया और जो मैं सवाल कर रहा हूँ और तुम इधर उधर भागे, जरूरी सवाल होगा तो जवाब देंगे। गैर जरूरी सवाल करना नहीं भाई, जरूरी ही सवाल किया जाएगा, जरूरी ही सवाल किया जाएगा, देवबंदी हो, जरूरी सवाल कर रहे हो, जरूरी ही सवाल किया जाएगा, समझ रहे हो, जरूरी ही सवाल किया जाएगा। अरे सुन तो लो भाई, समझ रहे हो, सुन तो लो भाई मेरी, सुन तो लो मेरी। मौजू तय कीजिए। मौजू पहले ये रहेगा कि मुकम्मल वजाहती तारुफ किया जाएगा। नहीं, मौजू बात ये कोई मौजू नहीं है। क्यों मौजू नहीं है? वजाहती ठीक है, तो ये बात नहीं होगा। सुनिए जनाब, इन्होंने ये भी बात कही है कि मैं 2000 मदरसों से पढ़ा हूँ। इन्होंने ये भी बात कही है। बात करके फायदा नहीं है। अरे भाई सुनिए, एक मिनट सुने, एक मिनट सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। अरे भाई सुन भी लो यार, घराने का लड़का हूँ, सुन भी लो। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी लड़ाई है क्या? मौजूद तो आजाद। आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? मेरी बात सुनेंगे या नहीं बताओ मुझे। अकीदे पर बात करने से डर क्यों रहे? करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैंने आपसे ठीक है, सुनिए एक मिनट। ज्यादा बात नहीं है कि हम घंटा 3 घंटा क्यों नहीं बात करेंगे? मैंने 15 मिनट 20 मिनट। अरे भाई मेरी फिर बोल रहे पर बात करो। मेरी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने शुरू में आपसे क्या पूछा कि मैं मुख्तसर तारुफ कराऊं या वजाहती तारुफ कराऊं? आपसे पूछा। झूठ नहीं, आपने 2 ऑप्शन दिया था। मैं कोई 2 ऑप्शन नहीं दिया मैंने आपको। क्यों? मैं वजाहती तारुफ कराऊंगा। जब मैंने कराया तो मुझे भी तो चाह रहा है, मुझे भी तो वजाहती तारुफ चाह रहा है, मुझे भी तो आपका वजाहती तारुफ चाह रहा है। तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। आप 2000 मदरसों से फारिग हैं, 2000 मदरसों में से 10 मदरसों का नाम गिनवाए मुझे। आपने ये बात कह रखी है रिकॉर्डिंग में। तुम्हारे मदरसे के सनद तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, सामने बैठो ना है तो नाम बताए भाई। एक चीज मैंने छुपा के रखा हूँ, जिस दिन तुम्हारे सामने बैठूंगा ना तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। सामने को छोड़िए, तुम कॉल पे ही बात कर लो। तुम तो फोन काट के भाग रहे हो बार बार, फोन काट के बार बार भाग रहे हो तुम।
तुम कौन सा बोलने दे रहे हो, तुम कौन सा मुझे बोलने दे रहे हो ये बताओ मुझे। अब अभी टॉपिक पे बात करो, 2 मिनट तुम बोलो, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा। सुनिए जनाब वाला, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप अपना वजाहती तारुफ कराएंगे कि आप सुनिए 2000 मदरसों सामाइन देख सकते हैं ये बंदा अपना वजाहती तारुफ कराने के लिए तैयार, क्योंकि ये किसी मदरसे से पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ जाहिल है, लोगों को फंसाने का काम करता है, कॉल कर करके उनको लोगों को परेशान करता है और कुछ नहीं करता है। अगर आप अकीदे पे बात भागेंगे, आप भागेंगे, क्योंकि जब इंसान पढ़ा लिखा है ही नहीं तो अपना वजाहत कहाँ से करा देगा, जब पढ़े लिखे है ही नहीं तुम लोग। आपका फोन क्यों भाग रहे हो? मौजूद पे बात करो ना, अकीदे पे बात करो ना, मदरसों के नाम बताओ ना, मैं कैसे मान लूँ क्या क्यों डरते हो तुम? मैं कैसे मान लूँ क्या अकीदे पे बात करने में क्यों मैं कैसे मान लूँ कि आप मौलवी हैं? फिर भी उसके साथ मुनाजरा करने जाते हैं, इसके बड़े अल्लामा। मैं कैसे मानूं कि आप मौलवी हैं? तारिक मसूद जाते हैं मुनाजरा, मैं कैसे मानूं कि आप मौलवी हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ, वो कौन से मदरसे में पढ़ा हुआ है? कौन, किसके साथ? तुम्हारे मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ मुनाजरा करने जाते हैं। जनाब सुनिए, मोहम्मद अली मिर्जा मदरसे से पढ़ा हुआ है। अरे जनाब वाला मेरी बात सुने, वो फेस टू फेस का मुनाजरा करने गए थे, ये ऑनलाइन का मुनाजरा यहाँ है। फेस टू फेस करने जब वजाहती बयान आमने सामने बैठने में भी उनके बराबर का मदरसा का पढ़ा हुआ उन्होंने सोचा नहीं। एक मिनट जनाब वाला मेरी बात सुने। अरे भाई बैठा हुआ नहीं सोच रहा है, भोगते रहो, फोन काटो, बिल्कुल अला नस्ल के कुत्ते भोगते रहोगे तुम। ये अपने तुम मौलवी ही नहीं है, तुम मौलवी, तू अपने अहमद रजा काफिर था, काफिर है, काफिर रहेगा, उसके मानने वाले